वास्तव में अगर देखा जाए कि ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरुमत में रहना, गुरु के वचनों पे चलना, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। कहते हैं ये उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया सब कुछ, कि तन मन धन जब तक हम समर्पण नहीं करते, वास्तव में ये अवस्था आजीवन हम सेवा सत्संग सुमरन लाभ करते रहे, जब तक इन 3 चीजों का हम समर्पण नहीं करते हमें ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो जैसी कहते इन महात्मा जी को ही कहते इनके एक एक शब्दों में सच्चाई और एक एक वचन इनका सत्य निकला। क्यों निकला, कैसे निकला, और इनके मुख से जो निकला वो किसने निकाला? ये ब्रह्म की आवाज होती, सदगुरु की आवाज होती है। कि कहते कि हम सामने कहावत है ना, कहते वो संत बोले सह स्वभाव संत का बोला वृथा न जाए। तो क्यों ना जाए? कौन से संत की बात है? हम जैसों की बात कर रहे हो? अरे हमारी तो बात ही मत कर भैया, हमारी क्या औकात है? हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। 4 किताबें पढ़ ली, 4 संतों की बाणी सुन ली, सत्संग 2-4 कर लिए महीने में, तो बड़े संत बन गए, बड़े महापुरुष बन गए मैं, बड़े ज्ञानवान बन गया मैं? नहीं, बस ऐसे ही है भैया, चलती का नाम गाड़ी है, बस जुड़े हैं। कहते कि एक इंजन है आगे और डब्बे सारे जुड़े हुए हैं, तो बस इंजन खींच रहा, हम खींच रहे हैं। अगर जरा सा भी हो गया तो पटरी से गाड़ी उतर जाएगी, उतरते टाइम नहीं लगेगी। तो यही बात है कि जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते, आत्मसमर्पण क्या है? ये नहीं अपने आप को समर्पण नहीं कर देना, अपने विचारों का समर्पण करना, अपने बुरे नजरियों का समर्पण करना, कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मतलब तू ही तू, कि सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, जिधर देखो सब में राम, मतलब हर किसी में राम देखोगे तभी तो हर किसी में दिखाई देगा। वैसे तो निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, तो किस में देखोगे? कि सब में देखोगे इसको, सदगुरु को हर किसी में देखोगे तभी प्यार होगा। तो महात्मा जी ने ऐसा क्या बोला? तो अंतिम श्वास में कहते बोलेगा इंसान और वो सत्य हो जाए, तो ये तो कहते ना कि बहुत ही कम सुना होगा, देखा होगा। मैंने तो अब आज तक ऐसा सुना नहीं, और जो सुना बार बार कहते, और बुरा नहीं मानना, अक्सर मैं ये इनकी बातों को 2-4-6 महीने में, साल में एक बार समागम पे टाइम पे तो मैं डालता वीडियो उनकी सारी बातें दोहराता हूँ। और वैसे भी आप सभी जानते हैं हम सत्संग करते हैं, सत्संग में कोई रोज हर कोई नई बातों का हमें बखान नहीं होता है, उन्हीं बातों पे, क्योंकि अभी उन बातों का हमारे सामने क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि अभी हम उन बातों के लायक बने ही नहीं है, अभी हम वैसे बने नहीं। जब तक हम एक काम पूरा नहीं कर लेंगे हमारा दूसरा काम कैसे बताया जाएगा बताओ? जब तक हम पूरा काम एक कर नहीं लेते तो दूसरा काम कोई, हम काम भी करते हैं, कहीं ऑफिस में करते, दुकान में करते, कहीं फैक्ट्री में काम करते, जब तक हमारा एक काम खत्म नहीं होता मालिक दूसरा काम हमें देते नहीं है, और वो काम पूरा नहीं होगा तो बार बार उसी काम में लगे रहोगे। तो इसीलिए हमारे सामने बार बार वही बातें आती है। तो महात्मा जी ने ऐसा अंतिम श्वास में कहा कि सत्य हो गया। समागम से पहले की बात थी, बोला पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप समागम कैसे जाएंगे? बोला तुम अपनी देखो, मैं तो समागम जरूर जाऊंगा, मैं समागम जाऊंगा, आप अपनी चिंता करो, मैं समागम जरूर जाऊंगा। तो वास्तव में समागम की तैयारी हो रही थी और महात्मा जी इस शरीर को छोड़ के समागम पहुंच गए। तो कैसे पहुंचे? कि ये किसकी आवाज थी? सदगुरु की थी, ब्रह्म की थी। और पता क्या बोला? भाई साहब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि आओ सुमरन करो, सदगुरु हमें लेने आए हैं, मैं समागम जा रहा हूं, आओ सब लोग बैठो। अपने बेटे को बुलाया, वो सबको बुलाया और बोला बैठो मेरे पास, सिमरन करो। सिमरन खुद ही करवा रहे सिमरन, बोला सदगुरु हमें लेने आए, सिमरन करो, हम समागम जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात, तो जरा सोचो। मैं तो गदगद हो गया, मन करता बार बार ऐसी बातें करूं, अपने दिलो दिमाग में घुमाता रहूं, ताकि हमारा भी मतलब भविष्य खराब ना हो। कहते हमें ये ब्रह्म को दिखा दिया, हमारे मूल की पहचान करा दी, मगर हम भूले बैठे किसमें?
तन मन धन के चक्कर में। तन में खुजली होती है, हम करने लग जाते हैं, तन को ठंड लगती है, हम रजाई ओढ़ लेते हैं, तन को ठंड लगती है, हम आग जला लेते हैं, गर्म पानी से नहा लेते हैं, तन को भूख लगती है, रोटी खा लेते हैं। कितनी परवाह इसकी, मगर इस तन को चलाने वाले की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि जब ये तन को छोड़ के इस दुनिया से रुखसत होगा तो ये कहाँ जाएगा। इसके लिए तो हमने घर मकान बना लिए, धन दौलत इकट्ठी कर लिए, बुढ़ापे का सारा कर लिए। जब ये तन को चलाने वाला मालिक जाएगा तो कहाँ जाएगा रे? इसको छोड़ के किधर को जाएगा, कहाँ को जाएगा, ये कभी सोचा है? इसका ठिकाना आपको पता है, मगर ठिकाने पे जाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तन मन धन परमात्मा का दे दो, इसको भूल जाओ, तभी पार उतारा है, नहीं तो कुछ नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।